Hello students, I am Archana Lal, lecturer in philosophy, मरवाड़ी कॉलेज। मैं आज के वीडियो क्लास में आप लोगों को कारण कार्य संबंध का दूसरा सिद्धांत यानी नियमितता सिद्धांत के विषय में बतलाऊंगी। नियमितता सिद्धांत यह कहता है कि कारण और कार्य जो है स्वनियमित होता है, यानी जब जब कारण उपस्थित होगा तब तक कार्य भी उपस्थित होगा। जैसे बादल, जब बादल होता है तो पानी बरसता है, और जब जब कार्य के उपस्थित होने पर जब जब बादल गरजता है, जब जब बादल होता है तो बारिश होता है। अगर आज जब बादल से बारिश होता है तो भविष्य में जब जब ये कारण होगा तब तक ये कार्य होता रहेगा। जैसे पूर्व की दिशा में प्रत्येक दिन सूर्य उगता है और दिन का आरंभ होता है, तो सूर्य का उगना कारण है और दिन का होना कार्य है। तो ये नियमित घटना है। जिस वस्तु से आज जो कारण से जो कार्य उपस्थित हो रहा है, भविष्य में भी उस घटना या कारण से वही कार्य उपस्थित होगा। अर्थात कारण और कार्य हमेशा नियमित रूप से उत्पत्ति होते हैं। जैसे जहाँ जहाँ धुआं देखा जाता है वहाँ वहाँ आग है, यानी धुआं और आग में नियमित संबंध है। नियमित शब्द जो है सो नियम से बना है। नियम कई तरह के होते हैं, प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि। और प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं प्रकृति के नियम से ही संचालित और नियंत्रित होती है। इसीलिए मील, जो एक वेस्टर्न फिलोसफर हैं, उन्होंने कारण और कार्य संबंध में को माना है, और उन्होंने कहा है कि मील ने प्रकृति को समरूप माना है। यानी मील एक अनुभववादी दार्शनिक है, और उन्होंने कहा है कि अनुभववाद जो है से इंद्रिय प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही सत्य मानता है, और कारण कार्य संबंध भी जो है सो एक इंद्रिय अनुभविक ज्ञान है। प्रकृति में होने वाली सभी घटनाओं को हम अपने इंद्रिय अनुभव से प्राप्त करते हैं, जैसे बादल, वर्षा, धुआं और अग्नि इत्यादि। नियमित सिद्धांत कारण संबंध को इंद्रिय अनुभविक मानता है, अर्थात इंद्रिय अनुभविक होने के कारण और कार्य जो संबंध है वह निरीक्षण पर आधारित होता है। कारण और कार्य में भावात्मक और निषेधात्मक अवधारणा को निरीक्षण करके उसमें नियमित संबंध हम स्थापित करते हैं। मील ने इस संबंध को दो विधियों से, अन्वय विधि और वैतरिक विधि से प्रमाणित करने किया है। और जैसे मील जो एक वेस्टर्न लॉजिक तर्कशास्त्री हैं, वे अन्वय विधि और वैतरिक विधि से कारण संबंध की व्याख्या करते हैं। पहले आ जाइए कि अन्वय विधि क्या है। अन्वय विधि में यह एक भावात्मक विधि है, और इस सिद्धांत के द्वारा ये संबंध कारण कार्य संबंध को मील ने प्रमाणित किया है। जैसे मान लीजिए कोई 10 स्टूडेंट है और एक होटल में खाना खाने जाते हैं, तो सभी ने समान खाना खाया, सभी ने रोटी, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि खाया, सभी ने अलग अलग खाया। कोई रोटी खाया, कोई चावल सब्जी खाया, कोई दूसरे तरह का सब्जी लिया, लेकिन सभी ने एक कॉमन खाना खाया, जैसे सलाद। तो सलाद खाया और उनमें सभी लोगों का तबीयत खराब हो गया। तो प्रश्न उठता है कि उन 10 स्टूडेंट में
तबीयत खराब होने का कारण क्या है? तो चूँकि वे लोग विभिन्न विभिन्न खाना खाए, सिर्फ एक कॉमन जो था डिश था वो सिर्फ सलाद था, और इस कारण सलाद में ही कुछ ऐसा था जिसके कारण वो 10 स्टूडेंट का तबीयत खराब हुआ। तो ये सलाद जो है सो ये कारण है तबीयत खराब होने का। और उसी प्रकार से वैतरिक विधि भी ये वो निषेधात्मक विधि है, और वह ये मानता है कि जिसने भी जैसे मान लीजिए उसमें कोई और स्टूडेंट भी जाते हैं और वो सलाद को नहीं खाते हैं तो उनकी तबीयत नहीं खराब होती है, तो जिन्होंने सलाद को नहीं खाया उनकी तबीयत नहीं खराब हुई। तो अर्थात ये बात सिद्ध होता है कि जो सलाद नहीं खाया उसका तबीयत नहीं खराब हुआ, और जिसने खाया उसका तबीयत खराब हुआ। तो ये निषेधात्मक विधि है। तो इस तरह से उन्होंने यह कारण कार्य संबंध को स्थापित किया है। कारण कार्य संबंध नियमितता का जो सिद्धांत है वह अन्वय और वैतरिक विधि को से प्रमाणित होता है। वस्तुतः ये दोनों विधि जो है सो निरीक्षण और प्रयोग की विधियां हैं, और निरीक्षण और प्रयोग जो है सो इंद्रिय अनुभविक है, यानी हम निरीक्षण भी इंद्रियों से करते हैं और प्रयोग भी हम इंद्रिय से करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इंद्रिय अनुभविक भी है और संश्लेषणात्मक भी है। तो इस विधि को हम इंद्रिय अनुभविक और संश्लेषणात्मक कहते हैं। तो इसमें जो है सो सभी उदाहरणों का निरीक्षण करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मनुष्य निरीक्षण कुछ ही का करता है और सबके विषय में निर्णय देता है। तो इसमें इस सिद्धांत में जो है सो निश्चितता का भाव पाया जाता है। इसमें संभाव्यता रहता है, यानी संभावना मत रहता है। वो जो कारण कार्य संबंध है वह सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए जैसे कि अगर आज हम संसार में जितने कौवे देखते हैं काले देखते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में हम सारे कौवे काले ही देखें। हो सकता है कि कोई कौवा हमें उजला मिल जाए, तब ये जो हमारा सिद्धांत है कारण कि कौवा काला होता है यह गलत हो जाएगा। इसलिए यह सिद्धांत ये मानता है कि इसमें संभावना रहती है, निश्चितता नहीं रहती है। तो निरीक्षण और प्रयोग चूँकि किसी स्थान विशेष या किसी काल में होता है, इसलिए यह सिद्धांत यह मानता है कि नियमितता सिद्धांत देश और काल की सीमा में बंधा हुआ होता है। ये जो है सो किसी स्थान और समय में बंधा हुआ होता है। निरीक्षण और प्रयोग करना मनुष्य किसी स्थान और समय में ही करता है। अतः कारण कार्य संबंध जो है सो सार्वभौमिक यानी सभी समयों में सत्य नहीं होता है। इसलिए यह सिद्धांत मानता है कि कारण और कार्य जो संबंध है वो संभावना मात्र है, निश्चितता उसमें नहीं आती है। पूर्ववर्तीता सिद्धांत जो है सो निगमनात्मक स्वरूप है और नियमितता सिद्धांत जो है सो आगमनात्मक स्वरूप है। यह सिद्धांत में इस सिद्धांत का नाम नियमितता सिद्धांत है। तो नियमितता मतलब हमेशा सत्य होना, लेकिन यह सिद्धांत जब अपने संभावना को बोल देता है तो ये स्वयं अपना विरोधी हो जाता है। जैसे ये मानता है कि जो कारण से आज जो कार्य घट रहा है हो सकता है कि भविष्य में वह कारण से उस कार्य की घटित न हो, अतः यह स्वयं अपना विरोधी सिद्धांत हो जाता है। थैंक यू।